अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिट्स बाइट्स और वर्ड क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर जो होता है वो हमारे पास सम अप होता है, हमारे पास स्टोरेज और मेमोरी। तो इस तरह से जो बिट्स और बाइट्स है किस तरह से वर्क करते हैं, क्या आज के कैरेक्टर होते हैं और किस तरह से वर्ड परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक एक अज्यूम करें, एक आप जो है अपने फ्रेंड को मैसेज टाइप करते हो अपने व्हाट्सएप ऐप पे आप मैसेज टाइप करते हो, तो किस तरह से जो आपका मैसेज है कन्वर्ट होता है बाइनरी सिस्टम में, किस तरह से वो प्रोसेस होता है, इंटरप्रेट होता है और उसके बाद जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपके फ्रेंड के पास पहुंच जाता है। बहुत ही आसान अल्फाजों में मैं ये समझाऊंगी कि एक स्टोरेज होता है, वन बिट इज इक्वल टू एक आप समझ लो एक बॉक्स है जिसमें जो चीज़ें हैं वो स्टोर होती हैं, चाहे वो इंटरनल लेवल पे हो चाहे वो एक्सटर्नल लेवल पे हो। यानी ये सम अप होता है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, यानी आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से एक दूसरे, ये दोनों जो हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। तो बाइनरी सिस्टम इज द सम ऑफ, जो हमारे पास होता है स्टोरेज होता है, और हमारे पास जो सम ऑफ होता है हमारे पास मेमोरी होता है। मेमोरी और स्टोरेज को मिलाकर हमारे पास जो है हमारे पास बिट्स एंड बाइट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम बात कर लेते हैं आस्की कैरेक्टर क्या होता है, वर्ड क्या होता है। सबसे पहले समझे कि बिट होता क्या है। बिट एक वन डिजिट यानी सिंगल यूनिट ऑफ जो हमारे पास डिजिट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिट होता है बिट। अब बाइट्स क्या होता है, जिसे 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट्स बनता है, ये होती है हमारे पास स्मॉल स्टोरेज। अब बात कर लेते हैं वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है 8 बाइट्स को मिला के जो बनता है वो 1 वर्ड बनता है, जैसे कि ए, ये हमारे पास कैरेक्टर है। अब आस्की क्या होता है, देखें आस्की होता है, आस्की कैरेक्टर हमारा जो कंप्यूटर होता है वो वर्ड को पहले ट्रांसफर करता है बाइनरी सिस्टम, यानी ए जो रिप्रेजेंट होता है वो 65 से होता है हमारे पास आस्की। आगे हम अपने आस्की प्रिंटेबल उसमें देखेंगे, जो है हमारे पास आगे जो आप लोगों के लिए मैंने जो डिटेल में जो एक पावर पॉइंट की स्लाइड शेयर की आप लोगों के साथ, उसमें आप 1 बाय 1 स्टेप से समझोगे कि आज के सिस्टम किस तरह से परफॉर्म करता है। अब बात कर लेते हैं 8 बिट्स, 32 बिट्स, और हमारे पास जो होता है पहले हमारे पास 16 बिट्स होता था, 32 बिट्स होता था, अब हमारे पास है 64 बिट्स। ज़्यादातर अब जो कंप्यूटर आते हैं उसमें 64 बिट्स वर्ड होता है। तो इस तरह से जो है बाइनरी सिस्टम वर्क करता है, इस तरह से जो है तमाम प्रोसेस होता है, और इस तरह से जो है हमारे पास एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमारे पास मैसेज आ जाता है आउटपुट के तौर पे, चाहे वो हम कंप्यूटर में कॉन्वर्सेशन करें चाहे हम जो है अपने मोबाइल के थ्रू कॉन्वर्सेशन करें। अब चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वहां पर समझते हैं इन डिटेल के बिट्स बाइट्स बाइनरी और आस्की कैरेक्टर या फिर वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से कंप्यूटर जो है वर्ड को एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके किस तरह से बाइनरी सिस्टम को प्रोसेस करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड में आप लोगों को ये चीज समझ आ गई हो, जो बिट्स बाइट्स का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली सम अप होता है स्टोरेज और मेमोरी, यानी स्टोरेज और मेमोरी किस तरह से परफॉर्म करती है कंप्यूटर के अंदर, कौन कौन से ऐसे जो है हमारे पास पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे पास जो है टेक्टिक्स है जिसकी मदद से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्ट करते हैं और हमारे पास आउटपुट आ जाते हैं। अब चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वहां पर हम स्लाइड्स में 1 बाय 1 स्टेप्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे बिट्स और बाइट्स होता क्या। तो पहले हम देख लेते हैं बिट्स एंड बाइट होता क्या है। बिट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग अ बाइनरी वैल्यू 0 एंड 1। जैसे बिट होता है एक 1 बाइनरी डिजिट 0 और 1। बाइट होता है 8 बिट्स मेक अप अ बाइट। It's the basic unit of storage in a computer. Example, a byte can represent a single character like A। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो A है वो कौन से जो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। हम आगे आस्की कैरेक्टर में पढ़ेंगे कि A किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये है बिट्स एंड बाइट्स की डेफिनेशन। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं बिट्स रिलेशनशिप टू कंप्यूटर हार्डवेयर। मेमोरी सेल आर सर्किट डिज़ाइन टू अ स्टोर बिट्स, यानी मेमोरी जो है वो जो सर्किट डिज़ाइन टू स्टोर में बिट्स की जो स्टोर में करती है। दीज सेल्स ऑफन मेड अप of transistor and capacitor can hold a 0 or 1 value. Transistor are the building block of modern electronic circuit. By turning transistor on or off, circuit can represent or manipulate binary data. Circuit are the hardware that allow the abstract concept of binary digits to become a
physical reality the computer can use. Computers use electrical signals that are either on, represented by 1, or off, represented by 0 to represent data and perform operation. इसका ये मतलब है कंप्यूटर जो है 0 और 1 की डेफिनेशन को समझता है. अगर 0 है तो जो उसमें जो करंट है वो अब नहीं आएगा, अगर 1 है तो उसमें करंट आएगा, यानी वो करंट के मुताबिक वर्क करेगा. जो कंप्यूटर हमारे पास जो होता है वो इसी तरह का जो इन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है और इस तरह से जो है हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिलता है. अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 1 बिट इज इक्वल 1 बिट जो होता है वो एक बाइनरी सिस्टम होता है, ठीक है. लेकिन अगर हम 8 बिट्स को जमा करेंगे तो हमारे पास 8 बाइट्स बन जाते हैं. इसके बाद बाइट्स के बाद होता है उसी 8 बाइट्स हमारा कहलाता है 1 वर्ड, जिसे हम ए कहते हैं. और फिर अब हम आगे आस्की में पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्ड जो होता है कन्वर्ट होता है आस्की कैरेक्टर में. तो अब इसमें हम देख लेते हैं बिट्स एंड वर्ड का डेफिनेशन. पहले हमने पढ़ा बिट और बाइट्स, अब हम पढ़ेंगे बिट्स एंड वर्ड. Word, a unit of data used by a computer processor. The size of a word varies. 16-bit word 2 bytes, यानी हमारे पास 2 bytes, 8 + 8 बना 60 वर्ड. इसके बाद 32-bit word 4 bytes, यानी 8 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 bytes हो जाएगा. और 64-bit 8 को हम यानी 8 bytes को हमने जो 8 टाइम जो मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 64-bit word है. डिफरेंट computer architecture defined word size differently. Older system use 16-bit words while modern system commonly use 32-bit और 64-bit. अब आप इसकी देख सकते हो इमेज में वर्ड टिपिकली ये चीज़ें हैं. अब हम पढ़ते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस. KB क्या होता है? किलोबाइट. 1 KB में हमारे पास 1024 बाइट्स होती हैं जो 8 बाइट्स, जैसे 1 बिट इज इक्वल टू दी 8 बाइट्स और 1024 बाइट्स बनता है हमारा 1 KB. MBB भी इसी तरह से हमारे पास 1024 हमारे पास KB हमारा ये चीज़ें बन जाती हैं. इसके बाद है व्हाट इज़ बाइनरी सिस्टम. बाइनरी सिस्टम इज़ अ बेस 2 न्यूमेरिक सिस्टम दैट यूज ओनली 2 digits 0 and 1 to represent data, instructions and other information in a machine readable form. Computers convert data into binary format sequences of zeros and 1 for processing and then convert the result back into a format that human can understand such as text or images. जिस तरह से पहले कोई इमेज होती है वो इमेज पहले हम उसको प्ले करते हैं तो फिर वो क्या होता है वो वर्ड में कन्वर्ट होता है. वर्ड में कन्वर्ट होने के बाद वो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होता है. उसके बाद प्रोसेसर ट्रांसमिट के बाद वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ जाता है. अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस करता है. जिस तरह से आपने कोई भी एक वीडियो या फिर आपने कोई एक टेक्स्ट फाइल ओपन की उसके बाद वो जो है वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे आपने अपनी फ्रेंड को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा तो पहले वो वर्ड में कन्वर्ट होगा. जब वर्ड में कन्वर्ट होगा उसके बाद वो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होगा. बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद यानी एक वो वर्ड की फाइल है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है. तो बाइनरी सिस्टम में होने के बाद वो प्रोसेसर या ट्रांसमिट होगा यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आएगा. उसके बाद वो जो है हमारे पास जो कैरेक्टर में होगा उसके बाद उस कैरेक्टर में होने के बाद वो उसके ऊपर आउटपुट जाएगा और यहाँ पर एंड कन्वर्सेशन हो जाती है. यानी 3 मेन प्रोसेस जो आपने याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि किस तरह से वर्ड में कन्वर्ट होगा. वर्ड में कन्वर्ट होने के बाद बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होगा. बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद वो प्रोसेस होता है. प्रोसेस करने के बाद वो जो है दोबारा से ह्यूमन रीडेबल जो हमारे पास ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ जाता है. उसके आने के बाद वो जो है दोबारा से मैसेज जाता है और यहाँ पे कन्वर्सेशन जो है हमारी एंड हो जाती है. तो व्हाट इज़ बाइनरी सिस्टम. बाइनरी सिस्टम इज़ अ बेस 2 न्यूमेरिक सिस्टम. जैसे आप यहाँ पर मैं एक और आपसे एग्जांपल लेके चलूँ. डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सेशन किस तरह से होती है. बाइनरी द बेस 2 नंबर सिस्टम यूजिंग ओनली zeros and 1. कंप्यूटर यूज बाइनरी फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन. एग्जाम्पल द बाइनरी रिप्रेजेंटेंट ऑफ 1 to 5 डेसिमल नंबर्स. यानी इसे हम जो है अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ जो हम मॉड्यूल यानी पाइथन में पढ़ते हैं इसे हम मॉड्यूलो कहते हैं यानी हम इसको रिमाइंडर कहते हैं. रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि आज जिस तरह से आप डिवाइड करते हो जैसे 25 या 26 को आप डिवाइड करते हो तो उसको हम करेंगे 5 5 = 25 और जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा इसे हम कहते हैं रिमाइंडर. तो रिमाइंडर इस तरह से होता है. अगर 30 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा. रिमाइंडर बचा 1. इसके बाद 6 को डिवाइडेड बाय
2 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अगर आप ये जो 2 की वैल्यू देख रहे हो तो इसे ही हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम इज डिपेंड ऑन 2 नंबर्स, यानी 2 न्यूमेरिक वैल्यू 2 की, यानी 0 और 1। ये जो 2 है ये 2 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 0 और 1 वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। लेकिन हम जिसको पढ़ते हैं वो हम इसे डाउन से अप की तरफ पढ़ते हैं, 1 1 0 1, जिससे आप इसमें देख रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर साइड में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ली हैं डेसिमल नंबर। देखिए ज़्यादातर हम जो पढ़ते हैं वो हम डेसिमल ही पढ़ते हैं। अब यहाँ देखें डेसिमल टू बाइनरी टेबल जो है आप देख सकते हो किस तरह से डेसिमल और बाइनरी, डेसिमल एक तरफ लिखा हुआ है, बाइनरी एक तरफ लिखा हुआ है। अब आपका जो असाइनमेंट है आपने डेसिमल को बाइनरी टेबल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये आपका काम है, यानी असाइनमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं आस्की कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होता है। जैसे आप टेबल में देख रहे हो ये 3 तरह के हमारे पास आस्की कैरेक्टर के टेबल है। आस्की जो है हमारे पास कंट्रोल कैरेक्टर है, आस्की प्रिंटेबल कैरेक्टर है और एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर्स है। लेकिन जो सेकंड जो हमारे पास है आस्की प्रिंटेबल कैरेक्टर है, इसमें आप देख सकते हो ए को जो रिप्रेजेंट किया है वो 65 से, यानी अगर हम एक वर्ड लिखते हैं 65 तो 65 को रिप्रेजेंट करता है। आस्की कैरेक्टर इनकोडिंग में स्टैंडर्ड दैट असाइन न्यूमेरिक वैल्यू टू कैरेक्टर। स्टैंडर्ड दोबारा से बता रही हूँ, स्टैंडर्ड दैट असाइन न्यूमेरिक वैल्यू टू कैरेक्टर, यानी न्यूमेरिक वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर यूज दिस वैल्यू टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। आस्की वैल्यू आर ऑफन रिप्रेजेंट in binary. The ASCII code for uppercase letter A is 65. To find the binary representation of 60 word, convert 65 to its binary system. जिस तरह से आप देख रहे हो convert into binary equivalent which is, पहले जो बाइनरी हमारे पास ASCII कैरेक्टर होते थे वो 7 होते थे, लेकिन अब हमारे पास जो ASCII कैरेक्टर है वो अब 8 होते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हो then since ASCII use 7 bits add a landing सो लीडिंग टू 0 टू मेक 8, और हमारे पास ये 0 1 0 0 0 0 0 1, यानी हमारे पास 8 डिजिट्स 8 बाइट्स हमारे पास अब आस्की कैरेक्टर में होते हैं। पहले हमारे पास 7 कैरेक्टर ऑफ बाइनरी यानी आस्की कैरेक्टर होते थे। अब ये देख लेते हैं कि मेमोरी लोकेशन, यानी किस तरह से मेमोरी जो है वो हमारे पास मेमोरी में और हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर होता है। A unique identifier for each location in memory allows CPU to access and store data. IO का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मूविंग डेटा बिटवीन मेमोरी एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो इस तरह से जैसे आप देख रहे हो आस्की कैरेक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है ए। जिस तरह से हम ए लिखते हैं तो वो पहले हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट होता है, यानी ए जो है हमारे को रिप्रेजेंट करता है 65 से। तो ए जो है 65 से रिप्रेजेंट करता है, 65 में करने के बाद वो बाइनरी सिस्टम में कैरेक्टर को जो है वो कन्वर्ट कर देता है। और ये तमाम बॉक्स है जिसमें हमारे पास डेटा स्टोर होता है, इसे हम इंटरनल डिवाइसेस भी कहते हैं और हम इसको एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कहते हैं कि किस तरह से जो है हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी मदद से हमारा जो डेटा है वो इसमें स्टोर होता है। मैं यहाँ पर डीप नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास स्टूडेंट हैं जिनको अभी नहीं समझ आएगा, आसान अल्फाजों में मैं उनको डिटेल में समझाऊँगी। अब बात कर लेते हैं कोड एग्जीक्यूशन कैसा होता है। जिस तरह से हम बात करेंगे पाइथन हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें होता है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, बहुत C# हमारे पास लैंग्वेज है, R है, जावास्क्रिप्ट है। ये तमाम हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए हम जिस तरह से मशीन को इनपुट देते हैं तो पहले वो उसे बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। इसका मतलब है मशीन कोड लो लेवल कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय कंप्यूटर CPU. इट इज़ इन बाइनरी एंड स्पेसिफिक टू दी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। कनेक्टिंग पॉइंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू राइट मशीन कोड। जिस तरह से हम पाइथन में एक कोड देते हैं प्रिंट वेलकम, तो हमारे पास पहले वो जो प्रिंट वेलकम है वो कंप्यूटर किस तरह से समझता है, पहले वो उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करता है, उसे बिट्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो वर्ड पे आता है जब जाके वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनता है। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का ये मतलब होता है जो इंसानों के लिए, जो इंसान समझ सकें, उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जिस तरह से पाइथन है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कंपाइलर क्या होता है, वो एक टोटल कोड को कंपाइल कर देता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन जो भी एरर आते हैं उसको
हमें जो है आउटपुट देता है। फिर उसके बाद असेंबली कोड होता है, असेंबलर होता है और मशीन कोड बाइनरी सिस्टम। ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से मशीन जो है इनपुट को अंडरस्टैंड करती है। आपने देखा कि जो हमने डिटेल में जो सीखा बिट्स बाइट्स वर्ड आज के कैरेक्टर किस तरह से वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और सिंपल डेफिनेशन में कंप्यूटर इज बेसिकली सम अप ऑफ सर्किट एंड मेमोरी, यानी सर्किट और मेमोरी के थ्रू जो है हमारा कंप्यूटर जो है वर्क करता है, हमारा कंप्यूटर जो है हमें आउटपुट देता है। तो इसी तरह से बिट्स और बाइट्स वर्क करता है। ये आप लोगों के लिए बस समझना आसान है। बिट्स और बाइट्स बेसिकली वर्क इन द, यानी इसे हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। बिट्स और बाइट्स के हम जो आर्किटेक्चर को कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी, किस तरह से हमारे कंप्यूटर में फॉल करती हैं, किस तरह से मदरबोर्ड में ये तमाम चीज़ें हमारे पास स्टोरेज होती हैं, चाहे वो एसएसडी हो, चाहे वो एचडीडी हो, या फिर हमारे पास जो है हार्ड डिस्क हो, किस तरह से ये परफॉर्म करती है। तो आने वाली वीडियो में मज़ीद हम कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखेंगे, डिटेल में लर्न करेंगे। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, समझते रहिए, चीज़ों को डिटेल में सीखते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मेरी वीडियो से सीखें, आप यूट्यूब पर डिफरेंट जो है मेंटोर्स की वीडियोस देख के भी अपनी लर्निंग में इजाफा कर सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।